राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी का सहयोग केंद्र सोमवार से फिर से शुरू हो गया है। इस केंद्र का दावा है कि यहां आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से किया जाएगा। चुनावी सरगर्मी के बीच ये केंद्र पहले थोड़ा फीका पड़ गया था, जिसके चलते आम जनता को अपनी शिकायतें और समस्याएं मंत्रियों के घर तक ले जानी पड़ती थीं। मगर अब ये सहयोग केंद्र पुनः कार्यरत हो चुका है और यहाँ हर तरह की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बीजेपी के सहयोग केंद्र करेंगे जनता का सहयोग, पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान, सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश, कार्यकर्ताओं के मूड को साधने की भी योजना। रमन सरकार से जारी, साय सरकार में थमा, अब फिर से सक्रिय। हर दिन एक मंत्री होगा समस्या के समाधान में। अन्य विभागों से जुड़ी परेशानियां भी यहां सुनी जाएंगी। बीजेपी के सहयोग केंद्र के दरवाजे तो खोल दिए गए हैं, लेकिन सियासत ने भी अपनी खिड़की खोल दी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पूर्व में भी सहयोग केंद्र खोले गए थे और इस बार भी बारी बारी से मंत्रियों की ड्यूटी लगेगी। इस केंद्र में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाएगा, मगर कांग्रेस ने इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया और दावा किया कि ये सिर्फ चुनावी शो है। नियमित रूप से पार्टी कार्यालय में कोई न कोई एक मंत्री कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए मौजूद हो, पार्टी हमेशा प्रयास करती है और हम लोग भी पार्टी के निर्देश पर पार्टी कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं को सहयोग करते हैं। बीच में अलग अलग कारणों से कुछ दिन के लिए बंद हुआ था, फिर से वो अभियान प्रारंभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू किया जाने वाला जन संवाद केंद्र दरअसल एक राजनीतिक नौटंकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बनाने में लगी है। 2 साल हो गए इस सरकार को सत्ता में आए। शुरुआत में कुछ दिन जोश जोश में इन्होंने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं की सुनवाई की नौटंकी करने के लिए। मुख्यमंत्री जी भी जन दर्शन चालू किए थे, लेकिन बाद में सब बंद हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 2 साल में उनके आला नेता उनके रिपोर्ट कार्ड को पहचान चुके हैं। अब ना जनता उनसे खुश है, ना उनके कार्यकर्ता खुश हैं। तो कैसे उनको लुभाया जाए, उसके अपने प्रयास में लगी है। लेकिन मैं नहीं समझता, जो जनता से बड़े बड़े वादे करके धोखा देकर वोट लिया, अब जनता उनको खोज रही है। 1000 रुपया दे दिया और बिजली बिल में 4000 रुपया घर से लूट लिया। बीजेपी का सहयोग केंद्र जनता की समस्याओं का समाधान कर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ये केंद्र वाकई सहयोग के लिए खुला है या फिर यह सियासी प्रयोगशाला का नया प्रोजेक्ट बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस पार्टी की आवाज़ पर जिसकी बात बार बार होती है और उसे अनसुना कर दिया जाता है। ऐसी शिकायतें बार बार सुनाई देती है और वो आवाज़ है कार्यकर्ताओं की। सुनो, जी हाँ, इस समय बीजेपी में ये आवाज़ बार बार उठ रही है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है और इसीलिए रास्ता निकाला गया है कि सत्ता और संगठन के बीच एक तालमेल बनाया जाएगा और उसके लिए सहयोग केंद्र को फिर से शुरू किया जा रहा है, सक्रिय किया जा रहा है, जिसमें हर मंत्री को कार्यकर्ताओं की सुननी होगी। ऐसी प्रक्रिया कांग्रेस सरकार में भी थी, लेकिन बीजेपी सरकार में कुछ दिन चलने के बाद ये कार्यक्रम बंद हो गया था। लेकिन अब इसकी ज़रूरत इसलिए भी महसूस की जा रही है क्योंकि अलग अलग जिलों से, अलग अलग नेताओं की ओर से ये बातें आ रही हैं कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो और इसीलिए ये सहयोग केंद्र शुरू हो रहे हैं। लेकिन इस पर सियासत भी जमकर हो रही है
कांग्रेस ने कई तरीके के सवाल उठा दिए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में सारिक रईस खान जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोपाल विष्ट जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि कार्यकर्ताओं से मेल जोल जरूरी है और उनकी आवाज़ पर कार्रवाई हो ये भी ज़रूरी है, और इस बात को अब बीजेपी भली भांति समझ रही है और इसीलिए सहयोग केंद्रों को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। क्या यही वजह है या फिर जो गैप आ गया उसे एक रूटीन में पूरा करने के लिए ये सहयोग केंद्र शुरू किए जा रहे हैं? पहली टिप्पणी गोपाल जी की ले लेते हैं। गोपाल जी, आलोचना हो रही है अच्छे काम की भी कि आप लोग ये शुरू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कार्यकर्ता नाराज हैं। कार्यकर्ता जाएं तो जाएं कहाँ, मंत्री मिलते नहीं हैं, इसलिए कार्यालय में बुलाकर शिकायत लेने के लिए ये आप लोग प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करिए, ये सत्ता और संगठन में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने का कार्य है और जनता की समस्या एक निश्चित समय पे हो और तत्काल उस पर कार्रवाई हो, इसलिए निर्धारित करके ऐसे पार्टी में ये पहले भी चला आ रहा है कि मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जन दर्शन लगाया करते थे और इसको बीच में गैप आने का उसका कोई मुख्य कारण यही था कि चुनाव, हमारा संगठनात्मक चुनाव था, फिर लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे थे, तो ये 1 साल का गैप जरूर हुआ, लेकिन पुनः पार्टी ने इसको सुनिश्चित किया कि पुनः प्रारंभ करके जनता की समस्या और कार्यकर्ता की मन की बात सुने और उसका त्वरित निराकरण करें। कुछ इसमें बदलाव होगा क्या पैटर्न में, कि वही पैटर्न है, नेता आएंगे उन्हें आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए, इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के ज़्यादा आवेदन आते हैं, ऐसी बातें रहती है? नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कहीं कहीं विषय नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग का विषय पहले भी नहीं आता था और कुछ लोग यदि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के आए भी हैं तो पूर्व के जो अधिकारी कांग्रेस की सरकार के समय में जो लगातार फेवरबाजी करते थे, उनकी शिकायतों को लेकर के भले कार्यकर्ता अपनी बात रखते हैं, लेकिन ऐसा ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के मुख्यतः हमारे पार्टी में तो बातें नहीं आती। ठीक है, ऐसे होगा क्या, कितना लाभ पहुंचेगा? आवेदन ले लिए जाएंगे या उस पर कार्रवाई भी होगी? निश्चित पूरे आवेदन सूचीबद्ध करके उसको यथासंभव जितना तेजी से कार्य कर सकती है, शासन स्तर पे हो, संगठन स्तर पे हो, उसका निराकरण होगा। चलिए, निराकरण की उम्मीद है, हम भी उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ये पहल शुरू कर रही है तो उसका कुछ असर होगा। कांग्रेस का पक्ष ले लेते हैं। कांग्रेस को क्या लग रहा है? सहयोग केंद्र तो आपके यहाँ भी चलता था सारिक जी, फिर बीजेपी ये जब पहल कर रही है तो इस पर सवाल क्यों? देखिए, बीजेपी पहल कर रही है, जन दर्शन लगा रही है, कार्यकर्ताओं की समस्या सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें इस बात पर किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं। लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्रियों को ये जवाब देना पड़ेगा, ये स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। इससे पहले भी कुछ दिन उन्होंने, जैसा अभी इनके प्रवक्ता बताया कि जन संवाद किया गया था और इस तरह के इस तरह के शिविर लगाए गए थे, तो उसमें जो कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिए थे उसका क्या हुआ? अगर उसमें उन आवेदनों का निराकरण हुए रहता तो आज जो स्थिति एक कार्यकर्ताओं में, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं में जिस तरह दबे छुपे स्वर में अब जो धीरे धीरे मुखर होते जा रहे, विरोध का स्वर आ रहा है सरकार के प्रति, वो नहीं आता। भाई, आज जन दर्शन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले तो उनको उनके वरिष्ठ नेता नंदकीराम कंवर जी को बुलाना था, जो लगातार सड़कों पर उतर के अपनी सरकार की कार्यप्रणाली और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान बहुत ही उग्र तरीके से लगा रहे हैं। रवि भगत जी, जो इनके एक और आदिवासी युवा नेता हैं, वो लगातार रायगढ़ कलेक्टर और वहाँ पर हो रहे अनियमितता के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही एक सूरजपुर में कुछ दिन पहले एक इनके कोई कार्यकर्ता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु के वरदान की मांग की थी। अगर इस तरह का सुशासन रहता तो इनके जो, मैंने इनके ही कार्यकर्ताओं का नाम बताया, उनके एक पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर भी जी समय समय पर विभिन्न बड़े मंचों से अपने आक्रोश और गुस्से का इजहार सरकार की कार्यप्रणाली के पे करते रहते हैं। तो अगर इस तरह सुशासन रहता तो इस तरह की स्थिति कभी निर्मित नहीं होती। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी
निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज जो बढ़ती महंगाई है, बिगड़ती कानून व्यवस्था है, जिस तरह से लोगों के बिजली के बिल 4 गुना 5 गुना तक बढ़ रहे हैं, उन कार्यों से उन अपनी विफलताओं को ढकने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए, उसे छुपाने के लिए इस तरह का राजनीतिक स्टंटबाजी कर रही है कि कहीं कहीं मीडिया की सुर्खियों में, अखबारों के पन्नों में इस तरह की खबरें हाईलाइट होते रहे, तो जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं की, कार्यकर्ताओं की आक्रोश की खबरें आ रही है, वो कहीं ना कहीं छुपी जा सके। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये जो इनका एक ये प्रयास है या जो इस तरह की बातें हैं, ये एक राजनीतिक स्टंटबाजी और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका कोई लाभ होता नहीं दिख रहा है। पहले अपनी कार्यकर्ताओं की समस्या तो सुलझाए, जनता की समस्या सुलझाना तो अभी बहुत कोसों दूर की बात है। जो अपने कार्यकर्ताओं की समस्याएं ही नहीं उलझा पा रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है, सरकार के प्रति एक अविश्वास की भावना जागृत होते जा रही है, जो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है, पहले उसे ही भी ये दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जनता के विश्वास पे कैसे खरे उतरेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। ठीक है, तो विश्वास का भी एक संकट है। एक टिप्पणी मनीष जी की ले लेते हैं, फिर आऊँगा बीजेपी की ओर। मनीष जी, ये एक ज़रूरत तो थी, क्योंकि फीडबैक जो आ रहे थे कि कार्यकर्ता थोड़े से नाराज़ हैं और उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। अब वो चीज़ को ठीक करने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है, पर जब ये ठीक करने की कोशिश हो रही है तो उसे आलोचना भी झेलनी पड़ रही है कि देखिए कार्यकर्ता नाराज है, इसलिए इन केंद्रों को शुरू किया जा रहा है, फिर से एक्टिव किया जा रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो प्रयास हो रहा है, इसके पहले भी ये प्रयास हुआ था और फिर से इसे चालू किया गया है, निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन इस पहल का परिणाम क्या निकलता है, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके पास आवेदन आ रहे हैं, आवेदनों का आप निराकरण कर रहे हैं, मगर निराकरण क्या कर रहे हैं और किस प्रकार कर रहे हैं और निराकरण कैसा हो रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसा कि मैं आज भी देख रहा था, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियल अपनी प्रेस विज्ञप्ति जो जारी करी है, उसमें लिखा है कि आज राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी बैठे थे और उसमें लगभग 100 आवेदन आए थे। 100 में से 25 से 30 आवेदनों का निराकरण जो है वो तत्काल किया गया। तो मान लिया जाए कि 20 से 25% जो आवेदन थे उनका निराकरण तत्काल किया गया। मगर वो तत्काल निराकरण क्या, तत्काल निराकरण ये हुआ कि अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया कि भाई ठीक है, आप इस पर तत्काल कार्रवाई करें। अब वो कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, जिस कार्यकर्ता ने जिस काम के लिए आपको आवेदन दिया है उसका सॉल्यूशन होता है कि नहीं, उस पर मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कि मैंने यदि एक सिंपल सी चीज है कि यदि कहीं पर नामांकन का प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, कहीं पर और राजस्व संबंधित सबसे ज्यादा समस्याएं होती है, उन्हीं समस्याओं को लेकर के यदि जनता आपके सामने जा रही है तो उन जनता के उन कामों का निराकरण कब होता है, जब एंड पे जाकर के, यानी उसका नामांकन की नहीं हो रहा है, नामांकन जब होकर उसके हाथ में आ जाए तब माना जाएगा कि उसका निराकरण हुआ है। मेरे पास आवेदन आया, मैंने अधिकारी को लिख दिया, मेरा काम खत्म हो गया, ये नहीं होता है। कार्यकर्ताओं के समस्याओं का समाधान या कार्यकर्ताओं को जो तकलीफें आ रही है उसका समाधान तब मांगा जाएगा जब जो काम के लिए उसको आवेदन दिया है वो काम उसका हो जाए, तब वो निराकरण है। अभी तो देखिए जो करंट आंकड़े आज के बता रहे हैं, आज के आंकड़ों पर ही यदि हम बात कर ले तो 25 से 30 आवेदनों पर उन्होंने निर्देशित किया। बाकी के जो 75 से लेकर के बाकी आवेदन है, उन आवेदनों का क्या, 75-70 आवेदन जो है उनका क्या होगा, उन पर क्या कार्रवाई होगी, उनका निराकरण कैसे होगा। और केवल कार्यकर्ता नहीं, मुझे तो लगता है कि ये जो आयोजन है इसको भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश कार्यालय में न करके जिला कार्यालय में करना चाहिए, शहर के बीच में करना चाहिए, जहां पर अधिक से अधिक लोग आए और कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी अपनी समस्याओं को लेकर के सीधे मंत्री से बातचीत कर सके और उनकी समस्याओं का निराकरण हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को एक अलग से सेल बनाना चाहिए कि इस समय जितने भी आवेदन आए हैं उन आवेदनों का निराकरण हो, निराकरण होकर जो लोग उस समस्याओं को लेकर के आए उनकी समस्याओं का समाधान उनको मिले, तब जाकर के इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। अदरवाइज तो वही होगा जो पहले होते आए कि आपने आवेदन दिया, मैंने कार्रवाई की, लिख दिया, जब होगा तब होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए ठीक है गोपाल जी, आप समझ रहे हैं ना, ये जो चीज़ें हैं वो तभी सफल होंगी जब कार्यकर्ताओं के आवेदन पर कार्रवाई होगी। क्या केवल आवेदन लेने से काम बन जाएगा? क्या कार्रवाई करेंगे या फिर जो आवेदन आ रहे हैं उसमें 100% कुछ एक्शन होगा, कुछ इम्प्लीमेंट होगा, तभी उसकी उपयोगिता है? क्या ऐसा आश्वासन आप लोग दे रहे हैं कि केवल आवेदन लेने के लिए ही एक केंद्र खोला गया है? मोहन जी, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, जितने भी आवेदन आम जनता के हो या कार्यकर्ता के हो या पदाधिकारी के हो, जो निश्चित समय पे हो सकता होगा तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए उस आवेदन का निराकरण होगा। और जो शासन स्तर पर पहल करना है और उसको आगे बढ़ाना है फाइल को, तो वो भी कार्य होगा।
और जैसे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भीतर की बातों को स्पष्ट कर रहे थे, तो उनको कांग्रेस के बारे में बताना था। जय सिंह अग्रवाल कैसे अपने ही शासन के समय में बैठ गए थे, रुद्र गुरु अपने ही सरकार के समय में बैठ गए थे, टीएस बाबा अपने ही शासन के खिलाफ कई बातें बोल गए। तो ये सारी चीजों को भी कांग्रेस के साथी प्रवक्ताओं को बताना चाहिए। भाजपा के भीतर की जो बातें हैं वो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि कार्यकर्ता जहां पे इतनी बड़ी पार्टी है, थोड़ी मोड़ी बातें परिवार में होती है। हम सब परिवारदार हैं, अपने परिवार के बीच में थोड़ी बड़ी नुक-मुक रहता है, उस चीजों को हम समय के साथ ठीक कर लेंगे। और रही बात समस्या को लेकर के, आवेदन को लेकर के, जनसंवाद को लेकर के, सहयोग केंद्रों को लेकर के, वो कार्य बहुत सुंदर तरीके से पहले भी चला आ रहा था और आगे भी चलता रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई जो चीज़ें हैं जो पूरी हो सकती हैं वो पूरी होंगी, ये इस बात का आश्वासन मिल रहा है क्या केंद्र में? निश्चित, कोई उसमें किंतु कहीं कोई परंतु नहीं है। किंतु परंतु नहीं। ठीक है सारिक भाई, ये जो स्थिति बनी है वो तो कांग्रेस के समय में भी थी, और नाराजगी तो हर पार्टी का एक हिस्सा है, राजनीति का पार्ट भी है ये। ऐसे में बीजेपी से ही हम सब उम्मीद रखें कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी इसलिए ये सब किया गया, ये तो एक अच्छा पैटर्न भी है काम को कार्यकर्ताओं की ओर से आके, या फीडबैक को कार्यकर्ताओं की ओर से जो आया उस पर एक्शन लेना। देखिए मोहन भाई, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल जी ने कहा कि कांग्रेस के समय, तो देखिए कांग्रेस के समय की या कांग्रेस की सरकार हो तो हम निश्चित रूप से इसका जवाब देते हैं। अभी जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। तो जनता की उम्मीदें अभी भारतीय जनता पार्टी से है, और भारतीय जनता पार्टी अगर ये पहल वाकई में जन समस्याओं को या अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए इसका कोई निष्कर्ष या इसका कोई परिणाम बहुत अच्छा सकारात्मक आए तो ये अच्छी बात है। लेकिन हमने देख चुका है कि पहले भी इस तरह के केंद्र खुले गए। देखिए मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जन दर्शन शिविर लगा, लगातार हमने देखे कि वहाँ पे लगातार लोग धक्का खाते, भारी भीड़ वहाँ पे उमड़ती थी, लोग सैकड़ों के हजारों की संख्या में अपने आवेदन देते थे, लेकिन उसका नतीजा सिफर रहा, शून्य रहा, उसमें किसी भी तरह से कोई ये नहीं हुई। अब तो जनदर्शन मेरे ख्याल से काफ़ी समय से बंद भी हो गया है। तो हमें बात इस बात की है, और देखिए लगातार जिस तरह से आज प्रदेश में सरकारी कर्मचारी आंदोलनरत है अपनी मांगों को लेकर, अपनी जायज़ मांगों को लेकर, वेतनमान को लेकर, और उसके बाद 40-40 दिन कर्मचारी आंदोलन में रहते हैं, ना मंत्री कोई उनकी सुध लेता है, ना सरकार का कोई प्रतिनिधि उनकी सुध रहता है, बाद में झूठे वादे करके उनका हड़ताल तोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके किसी भी तरह का कोई सकारात्मक निर्णय उनकी मांगों पे नहीं लिया जाता। आज देखिए सरकार में जो जिस तरह से दलाल नुमा लोग, बिचौलिए, पूंजीपति लोग, भूमाफिया लोग हावी हो गए हैं, वे कहीं ना कहीं ये सत्यता, ये मैं कोई भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं बता रहे। देखिए हम भी ज़मीन पर रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के बीच में परस्पर भेंट संवाद होते रहता है, तो जो भेंट संवाद और उससे बातें निकल कर आ रही है उसी बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इस सच्चाई को स्वीकार करने में के लिए जरा एक बड़ा दिल रहेगा, और एक कड़वी होती, कोई भी संगठन अपने जो संगठन की स्थिति में इस तरह की बात हो तो वो उसको कभी भी खुले मंच पर कभी स्वीकार नहीं करेगा। और तो लेकिन बात यहाँ पर जनता की बात है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, और जनता की उम्मीदें, और जनता की उम्मीदों से ज़्यादा उनके कार्यकर्ताओं की उम्मीदें उनके साथ है। तो आज ये बात निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कैडर बेस कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं आज पीछे हो गया है, और जो चंद लोग जो मैंने बताया वो सरकार पे हावी हो गए और उन्हीं की चल रही है। तो गोपाल जी, ऐसा है क्या पार्टी में कहीं ना कहीं अंदर खाने ये चल रहा था कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है? अब ये बात तो विपक्ष की ओर से आ ही रही थी, फीडबैक के रूप में भी यही सब चीजें आ रही है। ऐसा है मोहन जी, माननीय मंत्री लोगों के यहाँ एक तय समय नहीं हो पाता था कार्यकर्ताओं और आम जनता का मिलने का। ये निर्धारित समय जो हुआ है, डे बाय डे तारीख के साथ एक मैसेज नीचे तक जाएगा कि अमुक तारीख को अमुक समय पे अमुक मंत्री बैठने वाले हैं, तो आदमी प्रिपरेशन करके उस निश्चित समय पे जाएगा और निश्चित समय पे अपनी बात को रख पाएगा। आमतौर पे मंत्रियों से अपनी बातों को रखने और बोलने के लिए कई बार दिन हो जाते हैं, समय नहीं मिल पाता, समय सेट नहीं हो पाता।
अब चूंकि पार्टी कार्यालय में जब पूर्व निर्धारित सारी चीजें रहेगी कि इतने समय से लेके इतने समय तक माननीय फलाना मंत्री बैठे रहेंगे, आप अपनी समस्या को लेकर के आइए, जो समस्या त्वरित हो सकता होगा वो निश्चित समय पे तत्काल कर दिया जाएगा, और जो अनुमोदन करना है, जिसको बढ़ाना है वो बढ़ा दिया जाएगा। पहले के समय में ये चीजें नहीं हो रही थी, अब ये होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत हो रही है, इसका स्वागत करना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि सहयोग केंद्र आज एक नई पहल है, ऐसा नहीं है। सहयोग केंद्र पूर्व निर्धारित पहल है, इसको पुनः भी 1 साल के बाद स्टार्ट किया गया है। तो आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा कि कार्यकर्ता के बीच में कोई विशेष नाराजगी नहीं है। इतना बड़ा आशीर्वाद प्रचंड मतों के साथ सत्ता और शासन में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, तो स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और कार्यकर्ता के प्रति भी जवाबदेही बढ़ जाती है। नहीं, लेकिन आप लोगों की जवाबदेही जनता के प्रति भी है। ये तो कार्यकर्ताओं की बात रही, जनता का क्या होगा? जनता की सुनवाई कहाँ होगी? कार्यकर्ता तो मिल ले रहा है, जनता कहाँ मिलने जाए मंत्री से? वो निश्चित समय पे आम जनता और कार्यकर्ता दोनों के लिए ये सहयोग केंद्र खोला गया है। ठीक है मनीष जी, और इसमें कितना दोनों इत्तेफाक रखते हैं जो इससे? कार्यकर्ता जनता जाएगी अपने क्या निजी वहाँ? विषयों को, ठीक है हाँ, मनीष जी, निश्चित पहले भी जारी थी और आज भी गई है। ठीक है मनीष जी, कार्यकर्ता क्या अपने क्या निजी इससे विषय को सेतु का लेकर काम के हो कभी जाएगा? नहीं जनता जाता। भी जुड़ पाएगी क्या इस तरीके के अभियान से? देखिए मैंने पहले मोहन जी, कोई एक बात मैं आपको कहा बताता हूं कि जब सरकार सरकार जो को आयोजन योजना कर रहे हैं और ये हो रहा है जन सहयोग वाला कार्यक्रम, इसको आप प्रदेश कार्यालय में न रख करके जिला कार्यालय में रखिए, शहर के बीच में आपके पास स्थान है वहां पर रखिए, वहां पर कार्यकर्ता और आम जनता दोनों के सहयोग और केंद्र जो है वो चालू किया जाए, ताकि गोपाल जी आएंगे, गोपाल जी, गोपाल गोपाल जी रुक जाइए, मनीष जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। गोपाल जी, हाँ मनीष जी बोलिए। ये शहर में जो रहने वाले कार्यकर्ता हैं, जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जिनके पास साधन उपलब्ध नहीं है, उनके लिए प्रदेश कार्यालय तक आना और जाना ये एक थोड़ा सा टिपिकल मामला होता है, क्योंकि लोकल कन्वेंस भी कोई अवेलेबल नहीं है। तो यदि उसको जिला कार्यालय में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इस बात एक दूसरी चीज ये है कि मैं पहले भी कहा कि आवेदन आना और आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए केवल लिख देना, इससे समाधान तो नहीं निकलेगा, ये बात होता है। इसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पीएम का जन सुनवाई होता है, जन सुनवाई के दौरान उनके जो आवेदन होते हैं उनकी ऑनलाइन पूरी मॉनिटरिंग होती है, उस प्रकार का कुछ सिस्टम भारतीय जनता पार्टी को भी डेवलप करना चाहिए, ताकि आम जनता और कार्यकर्ता जो अपनी समस्या लेकर के वहां पर आ रहे हैं, उनकी समस्या पर क्या करना है, वो आवेदन उनका कहाँ पर है, किस अधिकारी के पास है, उसका कहाँ पर निराकरण हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या स्थिति है, इन चीजों को ऑनलाइन मॉनिटर कर सके और देख सके। इस प्रकार का कोई सिस्टम डेवलप करे ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी भी रहे और लोगों के सामने यदि कांग्रेस भी आज सवाल उठा रही है इस प्रकार के जो केंद्र है वहां पे जनता को उतना समाधान नहीं मिल पाएगा, तो उनको भी जवाब देने की आपको आसानी होगी कि किस नेता के या किस मंत्री के समय कितने जो आवेदन है उनमें से कितनों का निराकरण हुआ, कितनों का निराकरण नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। क्योंकि देखिए सरकार में भी जो ऑफिशियल सिस्टम है वो भी मेरे ख्याल से आज ऑनलाइन हो गया है, तो एक सिंपल लेटर भी जाता है तो उसकी पूरी प्रोसीडिंग जो चल रही है वो आप सीधे तौर पर ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ऐसी सुविधाएं यदि जनता को उपलब्ध होगी कि वो आवेदन देने के बाद अपने आवेदन की स्थिति को सीधे तौर पर ऑनलाइन मॉनिटर भी कर पाएंगे कि मंत्री ने कहाँ लिखा, किसको लिखा, किससे हमको फॉलोअप करना चाहिए और कहाँ से हमारी समस्या का समाधान होगा, या यदि कहीं पर जाकर के वो आवेदन रख रहा है तो उस पर कैसे हम प्रक्रिया को अपनाएं ताकि उसका समाधान हमको मिल सके। कुल मिलाकर के मेरा कहना ये है कि जो समस्या के लोग आपके पास आ रहे हैं उस समस्या का यह निराकरण जनता को मिले, ताकि जनता के बीच में सीधे तौर पर यह मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी और उसके मंत्री ये सीधे तौर पर जनता से जुड़ना चाहते हैं। जैसा कि मैं भी सुन भी रहा था कि गोपाल जी कह रहे थे कि सीधे तौर पर लोग मंत्री से मिल नहीं पाते हैं, तो निश्चित रूप से इस बात को एक है कि मंत्री और आम जनता के बीच में गैप तो कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है, उस गैप को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, कुल मिलाकर गोपाल जी जनता के लिए भी कुछ ऐसे प्रयास होने चाहिए जिससे जनता को दूरी ना लगे, खासतौर पर कार्यालय की जगह अगर आप शहर के बीच करते तो ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाते, मंत्री से मिल पाते। और जो बातें मनीष जी ने कही है उस पर क्या कुछ आप लोग सुधार करेंगे क्या आने वाले दिनों में? मोहन जी, अभी एक पहल तो हुआ है, इस पहल के दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और जितने भी कार्यकर्ता समस्या को लेकर के जा रहे हैं उनकी निजी व्यक्तिगत
समस्याएं कम है, वो सारी की सारी समस्या आम जनों की है और आम जनता के विषयों को लेकर के, उनकी मांग को लेकर के ही पार्टी कार्यालय में जो सहयोग केंद्र में माननीय मंत्री लोग बैठेंगे, उनके पास उसके निराकरण के लिए ही जाएंगे। हमारा खुद का अपना व्यक्तिगत विषय कम होता है और आम जनों के लिए ही एक सहयोग केंद्र है, ये मान के चल सकते हैं। चलिए, तो ये तो एक तरीके से माध्यम का काम बीजेपी करेगी, जनता और मंत्री के बीच जो मुलाकात है वो बीजेपी के द्वारा कराई जाएगी। सारिक जी, इसमें कुछ टिप्पणी आप जोड़ना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने निश्चित रूप से अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया कि कार्यकर्ता अपनी निजी समस्याओं को कम लेकर आ रहे हैं, जबकि आम जनता की समस्याओं को लेकर भारी संख्या में आ रहे हैं। तो मतलब ये इनकी जो सुशासन की सरकार बोलते हैं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, अगर इतना ही सुशासन रहता तो आम जन की ऐसी बड़ी संख्या में समस्याएं रहती नहीं जिसके लिए सहयोग केंद्र बनाने की आवश्यकता पड़ती। और मैं आपको इस बात को बता देना चाह रहा हूँ मोहन जी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनावी वादे किए, उन चुनावी वादों को करके जनता को वर्गलाकर सत्ता में आए, उन चुनावी वादों की तरह इनका जो ये जन सहयोग केंद्र है ये भी एक फ्लॉप शो साबित होगा। निश्चित रूप से इसमें कार्यकर्ताओं की या जनता की समस्याओं के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। केवल और केवल अपनी विफलताओं से ध्यान बटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम कर रही है। चलिए, इसके लिए इंतजार करना होगा। समय के गर्भ में सारे जवाब छुपे हुए हैं। बीजेपी ने एक पहल जरूर की है, इससे कार्यकर्ताओं को कितना फायदा होगा, आम जनता को कितना फायदा होगा, इसके लिए हम वेट करेंगे। हो सकता है कि कुछ और फीडबैक आए तो कुछ और इस कार्यक्रम में बदलाव हो, लेकिन एक शुरुआत हुई है जो कि रुक गई थी। अब उस शुरुआत का क्या असर होगा, इसके लिए इंतज़ार समय का करना होगा। इस पूरी चर्चा के लिए आज समय इतना ही है। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। सारिक रईस खान जी जुड़े, उनका धन्यवाद। गोपाल वशिष्ठ जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और मनीष वोरा जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।